बाउंस आते हुए देखा है। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, और अगर आप देखें 15-20 मिनटों में 2-3 स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। लुक एट सन फार्मा, करीब करीब 768। कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत ही वीक और कुछ स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और वो है टोरेंट पावर, सॉरी फार्मा। ये करीब करीब 3100 के जोन में। ये पालवे साहब, सन फार्मा में आपका इंटरेस्ट बन रहा है क्या? इसका सबसे रीजनेबल डाउनफॉल था, और डाउनफॉल क्या कहूँगा मैं कहूँगा अभी भी ये ट्रेजेक्ट्री में अपनी ट्रेड कर रहा है और वेल अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का लो भी 50 डे में है, और आपको याद होगा 21 सितंबर का लो भी 50 डे में था। इसके पुलबैक पर आपकी प्रतिक्रिया और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स की अप्रोच? जी, सन फार्मा का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम दूसरे फार्मा से कंपेयर करें तो ये स्टॉक की तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जो रैली के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, ये दर्शाता है स्टॉक में हायर साइड का मूव बनते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल यहाँ से बाय करने की सलाह है। 760 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर के टारगेट होना चाहिए इसके 785 से 790 तक के। अगर इसमें हम ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई, तो 770 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करें। और इसमें 11 से 12 रुपए तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा 3.5 रुपए का। सन फार्मा अगर आप देखें तो आप इस 770 की कॉल पे नजर रखेंगे। टोरेंट फार्मा लेके आइए स्क्रीन पर, 3108 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में आके अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। और बैंकिंग स्पेस में एक स्टॉक लेके आइए, वो है कैनरा बैंक। एक बार कैनरा बैंक का चार्ट पेश करेंगे राहुल जी? आपके 2-3 स्टॉक्स अगर आप देखें काफी अच्छा कर रहे हैं। बीएचएल, ये आपके सौजन्य से आया था, अच्छा करता हुआ। एक बार कैनरा बैंक को देखिए, बीते 10 मिनट का इसका जो स्टैट है वो काफी स्ट्रांग है, 160 टू 60। कोई कमेंट इस पे कैनरा बैंक पे? या रिलेटिव स्ट्रेंथ कैनरा बैंक में काफी बढ़िया रही है। आज के सेशन में बैंक निफ्टी एक टाइम पे 800 पॉइंट डाउन था, लेकिन कैनरा बैंक में एक तरह से कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। मेरे हिसाब से यहाँ पर 160 के स्टॉप लॉस से बाय ही करना चाहिए। मेरे को लगता है कि 170 का लेवल आपको कल या परसों के सेशन तक देखने को मिल सकता है। तो कैनरा बैंक बाय कीजिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है और स्टॉक अपने तकरीबन 5 से 6 सेशन का हाई निकालने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड बनता है 170 के लक्ष्य के लिए। नीति आपके सामने फिलहाल कैनरा बैंक पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंट्राडे चार्ट प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर जो आप मूव देख रहे हैं दोनों काउंटर्स में दिन के लोज से बढ़िया मूव आता हुआ, साथ ही साथ ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के आपको चलता हुआ दिखेगा पूरा ऑयल एंसिलरीज का यूनिवर्सल। सेलन एक्सप्लोरेशन 161.70 पर, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और ये पूरी की पूरी आपके सामने जो एंसिलरी स्पेस थी हमारे सीधा सौदा टीम के कप्तानों में थी। डायरेक्टर साहब, इस वक्त नीरज जी और आशीष जी की टीम्स दिखाइए, देखते हैं किस तरीके से आपको मूव्स आते हुए दिख रहे हैं जो फिलहाल स्क्रीन पर दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए। ये देखिए 9% ऊपर हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ दिखाइए सेलन, यहां पर भी आप एक ठीक ठाक मूव आते हुए देख रहे हैं। ये नीरज जी की टीम पर नजर डालिए, माफ कीजिए आशीष जी की। आशीष जी, आपने 10% का रिटर्न वेबसॉल एनर्जी, सेलन पर 4.5, रेमंड और ओएनजीसी पर 1.9 और 2.8% रिटर्न कमाया है। डायरेक्टर साहब, नीरज जी की टीम पर भी नजर डलवा दीजिए। बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिख रही है आपको अनेक स्टॉक्स में, खासकर सेलन, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में आप खासा मूव आते हुए देख रहे हैं। चलिए, निफ्टी अब आपके सामने हल्का सा सुस्त होता हुआ, वो जो आपने अप ट्रेंड देखा था वो आपको 17,742 तक जाता हुआ और फिर मामूली सा आपको एक पुल बैक दिख रहा है लाल निशान पर। यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ दें। श्रीकांत जी, सन फार्मा, जब जब इस स्टॉक की चर्चा होगी आपका नाम जुड़ेगा। जी क्यों मजाक कर रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो काफी सारे लोगों ने इसको रेकमेंड किया, नो डाउट कि हमने काफी रेकमेंड किया था पहले, लेकिन अभी ऐसा है कि ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफी अच्छे आउट परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। और इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद कुछ महीनों में 1,000 रुपए के करीब बिल्कुल जा सकता है। और अगर आप आज का भी इसका रेजिलियंस देखें तो एज कम्पेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 740 745 के लेवल्स मुझे लगता है कि होल्ड कर लेगा।
और ऊपर में जो 800 के लेवल्स है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा फिर नेक्स्ट लेवल 850 के आते हैं। तो करंट लेवल से अगर सन फार्मा में अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो उसे बिल्कुल होल्ड करके रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि बाकी फार्मा स्टॉक्स भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में या शायद 1 या 2 दिन में हमें अच्छा एक रिवर्सल फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। फार्मा स्टॉक्स में आपको एक अच्छा सा रिवर्सल देखने मिल सकता है। सन फार्मा की बात हुई, उसके बाद टोरेंट फार्मा की बात हुई। ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक अच्छा पुल बैक जनरेट करते हुए लोअर लेवल से, और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें बिल्कुल ही वीकनेस में कोई राय नहीं है, जिनमें काफ़ी वीकनेस है। एक काम करते हैं, अब ट्रेड्स को बटोरना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड्स और मोमेंटम कॉल्स को लेना शुरू करते हैं। चंदन बताइए कि अगर पिक करके जाना हो, अब देखिए सॉफ्टनेस भी है, हायर लेवल से रिट्रेसमेंट भी है। अब इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को प्रीएम्प्ट करते हुए कि भाई एफआईएस ने सेलिंग करी है, डीआईएस ने सेलिंग करी है, ये नहीं मालूम, लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग ठीक ठाक दे दी है। आप क्या पिक करके ले जाएंगे, शॉर्ट या फिर लॉन्ग? और लॉन्ग अगर है आइडिया तो कौन सा है आपका? निफ्टी ने जो एक राइजिंग चैनल चल रहा है उसके एग्जैक्टली लोअर बैंड ऑफ द सपोर्ट लिया है, और उससे पहले जो लास्ट टाइम सपोर्ट था वो 17,326 था। जो आज 580 का लेवल है वो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से इसलिए बाजार वापस नीचे के लेवल को होल्ड कर लेगा और 17,777 और 17,900 तक का अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऑप्शंस या फिर स्प्रेड में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो 2 काउंटर में फोकस रहेगा। एक तो मेरे को कोटक बैंक अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक में यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ लौट के नजर आ रही है, और जो प्राइस सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाजार की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यहाँ पे 3 से 4% के स्विंग बनने चाहिए। 2025 के स्टॉप लॉस 2120 के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा एक बीटीएसटी के रूप में मैं डेल्टा कोप को सजेस्ट करना चाहूंगा। पूरा का पूरा मार्केट कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, ओपन अप थीम पे वो नहीं भूलेगा, तो डेल्टा पे खरीदारी की सलाह है। 249 का स्टॉप लॉस, 275 280 के टारगेट। तो कोटक बैंक और डेल्टा पे पूरी नजर है, और ये बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। जो 2 सबसे जबरदस्त हाई मोमेंटम हाई बीटा काउंटर्स थे, चंदन जी ने मोमेंटम ट्रेड्स शुरू होने से पहले ही अपनी मोहर लगा दी है। कोटक बैंक आपके सामने ऑलमोस्ट फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर 20,070 पर चहकता हुआ, और डेल्टा पर आप मूव देख रहे हैं 233 234 का। दोनों काउंटर्स अब यहां पर बढ़िया मोमेंटम में आते हुए 2125 का लक्ष्य